Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. क्लास फर्स्ट, आज से हम वर्कशीट के द्वारा रिवीजन करने जा रहे हैं क्योंकि आपका कोर्स तो पूरा हो चुका है। अब हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन के अंदर आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जो भी मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ आपके सामने, इसको सोल्व करके इसको पेज में रख लो या जॉइंट पेज में कर लो और वो कॉपी में से निकालो मत। जिस दिन भी स्कूल में सबमिट कराया जाएगा ये पेज सबमिट कर देना। जब तक नहीं कराया जाए कॉपी में आप करते रहिएगा, जॉइंट पेज में इन वर्कशीटों को करते रहिएगा। और डेट वाइज, जैसे आज मैं 11 तारीख की वर्कशीट भेज रहा हूँ तो इनको आप 11 तारीख की वर्कशीट 11 डेट डाल के और आप इसको अपने पास रखिएगा ताकि इजीली हर चीज़ आपको समझ में आती रहे और इजीली आप वर्कशीट को सोल्व करते रहें। आपके पास रिकॉर्ड भी सलामत रहे क्योंकि रिकॉर्ड रखना है अपन को। हो सकता है आगे जाके स्कूल में वर्कशीट मंगा ली जाए और इसके आधार पे आपका मार्किंग किया जाए, तो आप इन वर्कशीटों को अच्छी तरह सोल्व करना है और संभाल के रखना है ताकि आप जिस दिन भी यहाँ मंगाए जाएँ आप इजीली ला सको। तो आगे ध्यान देना है हमें। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है, मैं आपको ओरल समझा देता हूँ, सोल्व नहीं कराऊंगा, सोल्व आपको करना है। घर पे सोल्व आपको करना है ताकि इजीली आप सोल्व कर सको। तो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन का मतलब है कि जो भी आपका राइट आंसर है उसको आप राइट करें, क्योंकि आगे और भी लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। जो भी ऑप्शन आपका राइट है उसमें आपको राइट लगाना है। राइट लगाने के बाद में अच्छी तरह सोल्व करना है। तो मैं ओरल आपको समझा रहा हूँ, आप घर पे इनको सोल्व करें। देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ 7 + 2। अब 7 और +2 को आपको लाइनिंग खींच के ऐड करना है। पहले तो 7 लाइन खींचनी है, फिर 2 लाइन खींचनी है, सबको काउंटिंग करना है कितनी लाइनें टोटल होती है। अब देखो ध्यान से, टोटल लाइन यदि आप करोगे तो 9 लाइन होगी, तो 9 में आपको करेक्ट करना है, इसमें करेक्ट करना है, इन दोनों में कुछ भी नहीं करना है आपको। केवल करेक्ट जो लगाना है इस पर लगाना है आपको। यह आपको अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में लेता हूँ, व्हाट कम्स आफ्टर 6। व्हाट कम्स आफ्टर 6। आफ्टर के बाद में, यानी आफ्टर का मतलब होता है बाद में, यानी 6 के बाद में कौन सा नंबर आता है। 6 के बाद में आपको काउंटिंग बोल के देखनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7। 6 के बाद कौन सा नंबर आया है, 7 आया है। तो हमें आज यहाँ पर 7 पर आपको करेक्ट कर देना है। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि 7 पे करेक्ट करना है। इसमें राइट का निशान लगाना है इसके अंदर। जैसे ये मैं सोल्व करके बताता हूँ, जैसे 9 राइट है तो इसमें हमें राइट का निशान यहाँ लगाना है, वैसे 7 का अंदर राइट का निशान लगाना है। बाकी ऑप्शन को ऐसे कैसे छोड़ देना है आपको। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सी, हाउ डू वी राइट 9 इन फिगर्स। 9 को हम फिगर में कैसे लिखते हैं, काउंटिंग में कैसे लिखेंगे, ये अच्छी तरह याद रखना है। अब आपको पता है 9 ANINE 9 जो स्पेलिंग है आपने पढ़ा है, काउंटिंग में स्पेलिंग भी पढ़ी है, काउंटिंग की संख्या भी पढ़ी है, फिगर और वर्ड्स भी पढ़े हैं। तो 9 को कैसे लिखते हैं ये आप सभी को पता है। यहाँ 7 लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो इसमें हमें करेक्ट कर देना है। किसमें करेक्ट करना है, 9 में। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ 6 वंस। 6 वंस का मतलब क्या होता है आपको पता है। वंस का मतलब 1 होता है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 की 1 टाइम टेबल बोलेंगे। 6 1 जा 6, तो अपने क्या आएगा 6 1 जा 6, यानी कि 6 ही आएंगे। तो हमें यहाँ क्या दे रखा है ऑप्शन में 7, यहाँ दे रखा 4, यहाँ दे रखा 6, तो आपको 6 में राइट लगा देना है, इसमें राइट लगाना है। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके सामने, ध्यान से समझना है आप लोगों को
और ध्यान से समझोगे तो मेरा जहाँ तक मानना हर क्वेश्चन आपको क्लियरली और इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान को फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि जो खाली स्थान है उसको हमें फिल करना है। तो फिल किस तरह करना है, कैसे करना है, ये अच्छी तरह आपको समझना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान को हमें फिल करना है। देखो ध्यान से, ए वाला क्वेश्चन है, ए वाला क्वेश्चन 7 + 1 लिखा हुआ है। अब आपको भी पता है 7 + 1 का मतलब कितना होता है। 7 में 1 और ऐड करना है। 7 के बाद काउंटिंग बोलो, 7 के बाद काउंटिंग बोलेंगे, अर्थात 7 लाइन्स खींच लेंगे हम, फिर 1 लाइन्स खींच लेंगे, सबको काउंटिंग करेंगे तो कितने आएंगे। लाइन को काउंटिंग करके आपको देखना है और फिर लिखना है कि कितना है। यानी 7 और 1 को और प्लस करेंगे तो 8 होंगे। तो इस खाली स्थान में यह 8 लिखना है। आपको क्या लिखना है, 8 लिखना है। आपको पहले तो पूरी वर्कशीट कॉपी में उतार लेना है, फिर इसको सोल्व करना है। ये ध्यान रखें आप लोग। बी वाला क्वेश्चन है, वर्कशीट की हो सकता है अलग ही कॉपी बना लें आप लोग, ताकि इजीली कोई दिक्कत नहीं आए। मैं इसकी अलग छोटी कॉपी बना लें 10 रुपये की मुश्किल से वर्कशीट की। बी वाला क्वेश्चन है 4 ones and 2 ones। वंस का मतलब 1 होता है। वंस का मतलब क्या होता है, 1 होता है। वंस का मतलब 1 होता है और 1 का मतलब है 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 ही आएंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 ही आएंगे। अर्थात 4 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे तो भी 4 1 जा 4 ही आएंगे। 2 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे तो भी 2 1 जा 2 ही आएंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो कितने होंगे, 6 होंगे। तो यहाँ 6 ones लिखना है इस कॉलम में। क्या लिखना है, 6 ones, 6 ones लिखना है इस कॉलम में। अगला सी क्वेश्चन है 2 + 3। 2 + 3 दोनों को अगर ऐड करेंगे हम, लाइनिंग खींच के 2 लाइन खींच लो, फिर 3 लाइन खींच लो, दोनों को ऐड करेंगे। जब लाइन को वापस काउंटिंग करेंगे तो 5 आएंगे। अर्थात 2 और 3 को ऐड करने से 5 आता है। तो यहाँ हमें इस कॉलम में 5 लिखना है। आप चाहें तो करके देख लेना, 5 ही आएंगे। अगला डी क्वेश्चन है 5 ones and 3 ones। 5 को वंस का मतलब होता है 1, यानी कि 5 की टेबल 1 टाइम बोलो, 5 1 जा 5 यानी कि 5 ही आएंगे। 3 की टेबल 1 टाइम बोलो, 3 1 जा 3, 3 ही आएंगे। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ 8 आएंगे, 8 ones आएंगे। यहाँ ध्यान रखना है 8 ones ही लिखना है यहाँ पर आपको। 8 ones लिखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यह है राइट ट्रू, 4 ट्रू एंड ए फॉल्स, यानी कि जो राइट ऑप्शन है उसमें हमें ट्रू लगाना है, अर्थात टी लगाना है, और जो फॉल्स गलत ऑप्शन है उसमें आपको एफ लगाना है। तो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को भी। ध्यान से समझोगे तो हर चीज़ इजीली समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से, 1 + 4, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो कितने आएंगे। 4 के बाद काउंटिंग बोलो, 1 2 3 4 5, कितने आएंगे, 5 आएंगे। यहाँ कितना है, 7 है। तो यहाँ 5 नहीं आ रहे, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब गलत है। तो यहाँ पर आपको फॉल्स लगाना है। क्या लगाना है, फॉल्स लगाना है। क्या लगाना है, फॉल्स लगाना है। बी वाला क्वेश्चन है 9 + 0। 9 में 0 ऐड करेंगे तो 10 होएंगे। क्या नहीं होएंगे, 0 को ऐड करने से कोई डिफरेंस नहीं आता। 9 को मैं 0 ऐड करेंगे 9 ही होंगे, जबकि यहाँ 10 लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ फॉल्स है। क्या लिखेंगे यहाँ, फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स। 6 ones का मतलब है 6 की टेबल 1 टाइम बोलो, 6 1 जा 6। 2 ones का मतलब है 2 की टेबल 1 टाइम बोलो। तो 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएंगे। तो यहाँ 8, इसका मतलब यह है कि यहाँ फॉल्स लिख देंगे हम, सॉरी ट्रू लिख देंगे, क्योंकि 6 और 2 8 ही होता है। यहाँ भी 8 ही आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ ट्रू लिख देंगे। 4 ones and 3 ones, 4 और 3 दोनों को ऐड करेंगे। 1 का मतलब 1 होता है, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, यानी 3 का 3 आएगा आंसर, 4 का 4 ही आएगा। अगर 10 होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, यानी कि 4 की टेबल 10 टाइम बोलते हैं। लेकिन 1 से इसलिए कोई नहीं चेंजेज है। यहाँ 7 है, दोनों को ऐड करने से 7 आ रहा है, जबकि यहाँ 5 आ रहा है। ये गलत है, तो गलत है तो यहाँ हम फॉल्स लगाएंगे। यहाँ तक आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आप जहाँ तक मेरा मानना सोल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।